शुभ सरिता के तीर धीर बलवीर गए तहाँ, कोमल मलय समीर छविन की महाभीर जहाँ। शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर वहां पर प्रवाहित हो रहा है, मन को हर्षित आनंदित सुखपूरित कर देने वाला। और छविन की महाभीर जहां, स्वयं रसिक शेखर श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के प्रेम से पूरित, रोम रोम से छलक रहा है कृष्णानुराग जिनके, ऐसी ऐसी अनंत अनंत गोपांगनाएं कालिंदी के कूल पर शोभायमान है। उस समय वहां की शोभा का क्या कहना, ध्यान भी उन अंतर को निर्मल करने वाला है, पावन करने वाला है। इत महकत मालती चारु चंपक चित चोरत, उत घन सार तुषार मिली मंदार झकोरत, कुसुम धूर धूंधरी कुंज छवि पुंजन छाई, गुंजत मंजु मलिंद बेनुजन बजत सुहाई। कुसुम धूर धूंधरी कुंज छवि पुंजन छाई। कुसुम धूर क्या? पराग, पुष्पों का जो पराग है, वो जो शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर बह रहा है। अनंत अनंत पुष्प गुच्छों से लदी एक एक लता है, और वो पुष्प जो हैं वो अपना मकरंद जो है वो झरा रहे हैं, मानो मानो प्रेमी और प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण और गोपांगनाएं, मानो आज वृंदावन की तरुलताएं और उन तरुलताओं पर सुफलित जो ये पुष्प गुच्छ हैं, आज ये श्री ठाकुर जी और उनके प्रेम में पगी इन गोपांगनाओं के चरणों में अपनी अपनी प्रेम पूजा निवेदन कर रहे हो, भाव से उनकी अर्चना कर रहे हैं। कुसुम धूर धूंधरी कुंज छवि पुंजन छाई, गुंजत मंजु मलिंद बेनुजन बजत सुहाई। हर्षित होकर, आनंदित होकर गोपियों को ऐसे ऐसे सुख में पूरित देखकर श्री कृष्ण के और अंतर के सुख की अभिवृद्धि हो रही है। और एक और बात आपको यहां पर निवेदन करूं, ठाकुर जी जब जब प्रसन्न होते हैं क्या करते हैं? श्री ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं? श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति क्या है? श्री ठाकुर जी वेणुवादन करते हैं। कहीं कहीं प्रिया जी को आह्लादिनी कहा जाता है, और उनके उर अंतर का जो आह्लाद है, आनंद है, आनंद कंद के हृदय का आनंद कैसे प्रकट होता है जब वो वेणुवादन करते हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर रिसजनी, 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 शरद विमल नभ चंद्र विराजत, 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 रोचक त्रिविध समीर रिसजनी, रोचक त्रिविध समीर रिसजनी, रोचक त्रिविध समीर
रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत। बड़ा सुंदर सुरभित सरस वर्णन नंददास जी कर रहे हैं। इत महकत मालती चारु चंपक चित चोरत। उत घन सार तुषार मिली मंदार झकोर। इत लवंग नवरंग एलची झेल रही रस। उत कुरवरक केवरो केतकी गंध बंध बस। चंपक, मालती और एक और लवंग की लता फूली है, एक और इलायची, और उसकी अद्भुत सुवास को श्री चरणों में निवेदन करती कालिंदी के कूल पर बहती वो मंद मंद बयार। इद तुलसी छवि हुलसी छाणत परिमल लपटे। वृंदा सखी मानो अपने उर अंतर का जो सार है, वो जो प्रेम है, वो निवेदन करने प्रस्तुत हुई है। हित तुलसी छवि हुलसी छाणत परिमल लपटे। उत कामोदामोद गोद भरी भरी सुख दपटे। एक एक लता आज अपने सार सर्वस्व को न्योछावर कर देना चाहती है। सुरभित वातावरण, आनंदित वातावरण, फूलन माल बनाई लाए पहरावत आवत। सुमन सरोज सुधावर ओज मनोज बढ़ावत। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सुवासित अनंत अनंत पुष्पों की मालाएं गोपांगनाएं निवेदन कर रही हैं। कहीं कंठ प्रदेश में, कहीं हस्तकमल पर बांधती हैं, कहीं श्री चरणों में निवेदन करती हैं। सुमन सरोज सुधावर ओज मनोज बढ़ावत। और अंतर के अनुराग की वृद्धि करने वाली ये समस्त प्रेम देव की पूजा सामग्री वृंदावन की छवि दर्शनीय है। और महाप्रभु कहते हैं, शरद विमल नभ चंद विराजत। शरद विमल नभ चंद्र विराजत। रोचक त्रिविध समीर रिसजनी। रोचक त्रिविध समीर रिसजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत। चंपक बकुल मालती मुकुलित। चंपक बकुल मालती मुकुलित। मत मुदित पिक कीर रिसजनी। मत मुदित पिक कीर रिसजनी। देसी सुधंग राग रंगनी को। 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 ब्रज जुवतिन की भीर रिसजनी। ब्रज जुवतिन की भीर रिसजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत।
भरत मदन घन पीर सजनी। भरत मदन घन पीर सजनी। भरत मदन घन पीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। 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 पुलिन कलप तरु तीर सजनी। 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 आज गोपाल रास रस खेलत। आज गोपाल रास रस खेलत। पित हरिवंश मगन मन श्यामा। हित हरिवंश मगन मन श्यामा। हित हरिवंश मगन मन श्यामा। हित हरिवंश मगन मन श्यामा। भरत मदन घन पीर सजनी। भरत मदन घन पीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। 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 आज गोपाल आज गोपाल रास रस खेलत। उज्ज्वल मृदु बालुका पुलिन अति सरस सुहाई। श्री जमुना जो निज तरंग कर सोजो बनाए। और आज तो मानो पुलिन को स्वयं कालिंदी ने सजाया है। और पुष्टि संप्रदाय की भावधारा में तो श्री यमुना जी आराध्या ही है। और यहां भी श्री महाप्रभु की भावधारा में भी एक प्रकार से श्री यमुना जी प्रथम प्रणम्य है, प्रथम सेव्य हैं। और श्री कालिंदी के कूल पर ही इस प्रेम भाव का स्फुरण संभव है। श्री यमुना जी के किनारे ही ये भाव भावना स्फुरित हो सकती है। श्री यमुना जो निज तरंग कर सोजू बनाई। ये जो तरंगे हैं ये क्या है? नंददास जी कह रहे श्री यमुना जी के कर कमल ही है ये। इन्हीं तरंगों से श्री यमुना जी ने आज इस प्रेम वेदी की रचना की है, जिस पर प्रेम देव विराजमान होकर इन अनंत अनंत प्रेम पुजारिनों की प्रेम पूजा स्वीकार करेंगे। ये जो तरंगे हैं श्री यमुना जी की, यमुना जी के कर कमल ही हैं। और मैंने तो श्री यमुना जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अब की बार जब श्री यमुना जी के किनारे कथा हुई, सिद्धांत विचार लीला की चर्चा हुई थी, तो मैं कथा में आने से पहले श्री यमुना जी को प्रणाम करने जाता था। जिस दिन कथा विश्राम का दिन था उस दिन मैं प्रणाम करने के लिए गया और मैंने श्री यमुना जी से केवल इतना कहा, श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूं। मैंने कहा आपने अपने कुल पर बुलाया है, प्रियालाल के यशगान का अवसर दिया है,
ऐसे ही जाने क्या भाव मन में आया, मैंने कहा श्री वृंदावन वास बधाई पाए हूं, और मैंने अपना आंचल फैला दिया। अब भाई पता नहीं उसके बाद कोरोना आया या करुणा आई, हम तो तब से वृंदावन में ही हैं। तो हम तो भाई अब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी यमुना जी का यश गाएंगे। तो श्री यमुना जी से हमने प्रसाद मांगा और उन्होंने अपने कूल पर रहने का ये सौभाग्य सुयोग बना दिया। ये कृपा प्रसाद हमको श्री यमुना जी की कृपा से मिला। और जो मैंने आपको भी निवेदन किया कि अत्यंत रसोन्माद की दशा में, जहां महाप्रभु के हृदय में प्रियाजू के चरणों के ध्यान के अतिरिक्त कहीं और कोई स्थान नहीं है, कोई संभावना नहीं है, वहां भी महाप्रभु जी श्री यमुना जी का स्मरण करना नहीं भूलते। कालिंदी के कुल का विस्मरण महाप्रभु को कभी नहीं होता। हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितोद्भूत। महाप्रभु कह रहे आप में क्रीड़ा करती हैं मेरी स्वामिनी, आप उनके अंगराग का नित्य सेवन करती हैं, आप समर्थ हैं, आप सर्व समर्थ हैं। मुझ जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझ जैसे अधम पतित गर्हित कर्मा जीव का उद्धार कर मुझे प्रियालाल के उस नित्य विहार के उस रस विलास के योग्य बनाने में आप समर्थ हैं, आप समर्थ हैं। श्रीनाथ जी के सामने तो नित्य गाया जाता है, हो म्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। कैसे हो आपका मेरा मन निर्मल भाई? आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था, हम तो इतने अशक्त, इतने दुर्बल, इतने जर्जर हो गए हैं कि अब हम मनमुख से सन्मुख नहीं हो सकते। विषय वासना से इतना मैला हो गया है मन, अब लीला चिंतन के योग्य नहीं है, इस रस भजन के योग्य नहीं है। श्री यमुना जी की ये निर्मल धारा, ये प्रेम धारा जो प्रवाहित ही है केवल इस हेतु कि अस्मदादि जीव रसानुभूति कर सके। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, रसैकसीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका। रस की सीम श्री प्रियाजू के चरण कमलों की भक्ति भाव की सिद्धि प्रदान करने वाली यमुना जी है। तदंगराग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला स्वरोचिषाति शोभिता कृतांजनाधिगंजना भजे कलिंद नंदिनी दुरंतमोहभंजिनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंतमोहभंजिनी। रसिक संत कहते जमुना जोरी जू की प्यारी, ये प्रिया प्रीतम की भी प्रिय है। जमुना जोरी जू की प्यारी, जयत यमुना विमल वरवारी शीतल तरल तरंगिनी रत्न बद्ध विवि तट विराजत प्रफुल्लित विविध सरोज गण चक्रवादि कुल हंस राजत। कुल विसद बन द्रुम सघन लता भवन अतिरम नित्य केली हरिवंश हित सुब्रह्मादिकनि अगम। वो जो ब्रह्मादिकों को भी अगम जो प्रेम लीला है वो कालिंदी के कुल पर दर्शनीय है। निरवधि राधा विधान मुल्लसती कालिंदी तटकुंज। बैठे तह सुंदर सुजान सब सुख निधान हरि विलसत विविध विलास हास रस ही हुलास भरी परिरंभन मुख चुंबन कच कुच नीवी परसत सरसत प्रेम अनंग रंग नव घन जो बरसत
तह आयो यह काम पंचसर कर है जाके, ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रयो अति मदता के। श्री कृष्ण ने कहा था उस समय आना, कामदेव आया अपने पंचशर लेकर, जब श्री कृष्ण प्रेम लीला का विस्तार कर रहे थे, चहुं और गोपांगनाएं, मध्य में श्री कृष्णचंद्र। और जैसा पूर्व में नंददास जी कह आए हैं, जैसे चंद्रमा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित तारागणों के मध्य में सुशोभित होता है, ऐसे ही इन असंख्य असंख्य अनंत अनंत प्रजांगनाओं के बीच में ब्रजराज कुंवर शोभा पा रहे हैं। वो जैसे ही प्रेम लीला का विस्तार प्रभु ने आरंभ किया, तह आयो यह काम पंचसर कर है जाके। मोहन, मारण, स्तंभन, उच्चाटन, पीड़न, ये 5 कामदेव के बाण हैं। पंचशर वो हाथ में लिए रहता है। और नंददास जी कह रहे हैं, ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहे हो अति मदता। और मतवाला है, क्योंकि किसी को भी मोहित करने की सामर्थ्य रखता है, किसी को भी, सबको परास्त किया है इसने, सबको। और इसीलिए कह रहे बढ़ रहे हो अति मदता के, इसलिए मद में मतवाला यहां पर भी आकर उपस्थित हो गया। पर यहां जानता नहीं, साक्षात मनमथ विराजमान है। निरख ब्रज वधु संग रंग भीने किशोर तन, हरि मनमथ कर मथ्यो उलटया मनमथ को मन। और कह रहे जब इस छवि का दर्शन किया श्री कृष्ण ने, मैं तो कहूंगा कृपा भरी दृष्टि से ही कामदेव की ओर देखा। अंततः है तो उनका पुत्र ही, श्री कृष्ण का ही पुत्र है। ये जो बल, ये शक्ति है, ये श्री कृष्ण से संबंध के कारण ही है। श्री कृष्ण ने कृपा भरी दृष्टि से देखा, हरि मनमथ कर मथ्यो उलटया मनमथ को मन। नंददास जी कह रहे श्री कृष्ण का वो अति सुंदर, अति सरस, अति मधुर स्वरूप देखकर फिर स्वयं कामदेव मोहित हो गया। अच्छा, एक और बात, काम का नाश नहीं किया है, उसको तदनुकूल कर लिया है। पशुपति दग्ध जीवावत काम, उसका नाश नहीं किया है, उसको तदनुकूल किया है। नाश तो तभी हो जाता यदि उचित होता, तो काम का नाश तो तभी हो जाता जब महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से वो प्रलयाग्नि प्रकट करके दग्ध कर दिया था कामदेव को। भगवत प्रेरणा से पुनर्जीवित किया ना, उसे पुनर्जीवन प्रदान किया, तब से वो अनंग होकर रहने लगा। इसलिए संत भी, कम से कम वैष्णव संत तो यही बात कहते हैं, रसिक भक्त तो यही बात कहते हैं कि एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, पर यही जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। अच्छा देखो, सकाम में भी काम है और निष्काम में भी काम तो खड़ा है। सकाम में भी, सकाम शब्द में भी काम है, निष्काम शब्द में भी काम है। तो काम तो दोनों जगह पर है। एक में स्वसुख है, एक में स्वार्थ है, एक में परमार्थ है। भक्त के हृदय में भी कामना होती है, अपने प्रभु को सुखी करने की कामना है। सहचरियों के मन में भोर से लेकर सांझ सतत एक ही तो कामना है कि किस प्रकार प्रियालाल के सुख का विधान किया जाए। नवीन नवीन कुंजों की रचनाएं करती हैं। रुदास जी कहते हैं, सखी चहुओर फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। पर उनका काम दिव्य है। गोपांगनाओं के हृदय में भी काम है, पर गोपियों का काम दिव्य है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य श्री कृष्ण है। और जैसा मैंने अभी आपको निवेदन किया, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं, इस काम का नाश संभव नहीं है। कोई ये सोचे कि हमने काम का नाश कर दिया, अब हम सर्वथा निष्काम हो गए, हमने काम को जीत लिया, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अरे महाप्रभु तो कहते जब तक रहता है जीव संसार में,
तब तक जाने कब मति पलट जाए। और महाभारत में भीष्म पितामह तो एक और बड़ी विचित्र सी बात कहते हैं, धर्मराज को धर्मोपदेश करते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, युवावस्था में इंद्रिय निग्रह इतना कठिन नहीं है जितना वृद्धावस्था में। भीष्म पितामह कह रहे हैं धर्मराज से, काम मरता नहीं है भाई, इसका दमन संभव नहीं है। इस ऊर्जा से कुछ सृजन किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण की उस बाकी झांकी का दर्शन करके कह रहे मुख म्लान हो गया कामदेव का। अब कामदेव की शोभा, उसकी सुंदरता अभी अद्भुत है, तभी तो वो मोहित करता है, किसी को भी मोह लेता है। पर श्री कृष्ण का रूप देखकर, श्री कृष्ण की वो मुनिमन मोहिनी झांकी देखकर, और पूर्व भी मैंने आपको संकेत किया था, एक रूप ऐसा है जो आपके मन में भोग की कामना जगाता है, उससे मन में विकार जगता है। और एक रूप ऐसा है जिससे मन में सेवा और समर्पण का संस्कार जगता है। श्री कृष्ण का रूप ऐसा है, उसको देखकर लेने का नहीं देने का मन करता है, कुछ न्योछावर करने का मन करता है। हाँ, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे रूप का दर्शन कहीं संभव नहीं है। श्री हरि के अतिरिक्त ऐसे स्वरूप का दर्शन कहीं संभव नहीं। मुरझि पर्यो तहाँ मैन कहूँ धनु कहूँ बिसिखवर, रति देखत पति दशा भीत है मारत उरकर। नंददास जी कह रहे कहीं धनुष गिरा और कहीं जाकर बाण, और कहीं स्वयं कामदेव मूर्छित होकर पड़ा है। और कामदेव की पत्नी उसकी अर्धांगिनी रति को लगा, एक बार पहले ऐसी भूल हुई जो महादेव की तपस्या भंग करने चले गए देवताओं के कहने पर, आज फिर उनसे ऐसी भूल हुई। जो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला में विक्षेप उपस्थित करने आ गए। रति को लगा कि उस समय तो जीवन दान प्रभु की प्रेरणा से मिल गया, आज तो प्रभु की लीला में विक्षेप उपस्थित करने आ गए, आज जीवन दान कौन देगा। और नंददास जी कहते हैं, रति देखत पति दशा भीत है मारत उर कर। अब मैं इसकी व्याख्या करूं तो ये बनती है कि देखकर जो रति है वो छाती पीटने लगी, उसको लगा कि सीताराम हो गया। पुनि पुनि पिय अवलोकत रोकत अति अनुरागी, मदन वदन अमृत चुवाई भुज भर ले भागी। पुनि पुनि श्याम सुंदर के मुख का दर्शन करती है, फिर अपने पति की ओर देखती है, और मदन वदन अमृत चुवाए भुज भर ले भागी, और अपनी भुजाओं में लेकर उठाकर दौड़ गई रति, स्थान छोड़ दिया, कालिंदी का कुल छोड़कर भाग गई कि यहां पर अब और रहना उचित नहीं। इसलिए रसिकों ने गाया है कि कुछ भी हो पर यमुना का किनारा ना छूटे। कुछ ऐसी महिमा है भाई इस स्थान की, इस रज की, इस भूमि की, कुछ ऐसी महिमा है जो आपसे मुझसे अनेक अनेक साधन करके नहीं बन पड़ेगा, वो केवल यहाँ के आश्रय से प्राप्त हो जाएगा, केवल इस यमुना के किनारे के आश्रय से। अस अद्भुत मोहन पिय सो मिल गोप दुलारी, अचरज नहीं जो गर्व करे हरिजू की प्यार। और ऐसे अद्भुत, और अद्भुत क्या, परमाद्भुत, सर्वगुण निधान, अनंत रूप संपन्न, लावण्य के सिंधु श्याम सुंदर जैसा कांत पाकर नंददास जी कह रहे हैं कि किसके हृदय को गर्व की अनुभूति नहीं होगी, किसके हृदय को गौरव की अनुभूति नहीं होगी। कोई आश्चर्य नहीं है, ये गोपांगनाएं जो श्री कृष्ण की प्राणाधिक प्रिया हैं, और श्री कृष्ण उद्घोष करते हैं कि हो गोपिन के हिये बसों, गोपी मेरे प्राण। नंददास तो कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धर श्याम भुजा। बोले जिन्होंने श्याम सुंदर को अपने वश में करके रखा है, अधीन है प्रभु इनके, बोले उनको यदि गर्व हो जाए तो वैसे कोई आश्चर्य तो नहीं है। अरे संसार की 2 कौड़ी की संपत्ति पाकर जीव मतवाला हुआ डोलता है, इन गोपांगनाओं को तो श्री कृष्ण मिले हैं, और मिले भी कैसे हैं, अधीन पिए, अधीन हो गए हैं प्रभु उनके प्रेम के। रूप भरी गुण भरी भरी पुनि परम प्रेम रस, क्यों न करें अभिमान भयो मोहन जिनके बस।
रूप संपन्न है, गुण संपन्न है, और रूप और गुण के साथ साथ गोपांगनाओं के हृदय जो हैं वो प्रेम संपन्न भी हैं। तो नंददास जी कहते हैं कि भाई सब कुछ तो है गोपांगनाओं के पास, रूप है, गुण है, प्रेम है, और केवल प्रेम नहीं, प्रेमास्पद भी है। और प्रेमास्पद भी कैसा? परम प्रेमास्पद, जो प्रीत की रीत निभाना जानता है। ऐसे पति गोपांगनाओं ने पाए हैं, ऐसे प्रियतम गोपांगनाओं ने प्राप्त कर लिए हैं। तो कहती क्यों ना करें अभिमान, भयो मोहन जिनके बस, नदी नीर गंभीर तही भल भंवरी परही, छिल छिल सलिल न परे परे तो छवि नहीं करही। नंददास जी कह रहे जहां जल गहरा होता है ना वहीं पर तो भंवर पड़ता है, जहां जल उछला होता है वहां कभी भंवर नहीं पड़ता है। तो ये जो गोपांगनाओं का थोड़ा मान करना और श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना नहीं, छिप जाना, ये जो श्री कृष्ण का छिप जाना है ये क्या है? बोली तो प्रेम नदी में पड़ा एक भंवर है। आपने कभी भंवर देखा हो तो उसकी भी अपनी एक निराली शोभा होती है जब जल में भंवर पड़ता है। नदी नीर गंभीर तही भल भंवरी परही। और फिर कल ही कह आए हैं अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेम की बात, प्रेम की लीला वो सीधे सीधे मार्ग नहीं बहती। आपने कभी नदी को बिल्कुल सीधे मार्ग बहते नहीं देखा होगा। सीधे सीधे तो जल कहां बहता है? मैं तो यहां से शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, पर आप समझ लेना। नदी तो अपनी एक प्रकार से अपनी मस्ती में आगे बढ़ती है, कहीं यहां और कहीं वहां। वो तो अब तो अपनी एक उमंग में, अपनी एक तरंग में प्रवाहमान रहती है। और प्रेम नदी की यही शोभा है भाई। इसीलिए महाप्रभु की उपासना विधि और निषेध से रहित है, क्योंकि प्रेमोपासना है। और किसी भी प्रकार के मार्ग में, किसी भी प्रकार के बंधन में बंध कर प्रेमोपासना संभव नहीं है। यद्यपि प्रेम देश की अपनी एक विधि है, उसका एक अपना निषेध है, उसका एक अपना अनुशासन है, पर वो लोक से न्यारा है, वो लोक से विलक्षण है। प्रेम पुंज वरधन कारण ब्रजराज कुंवर मंजू कुंज में तनक दुरे अति प्रेम भरे। ये बड़ी गंभीर बात श्री नंददास जी बड़े सरल और सरल शब्दों में प्रकट किए दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रेम पुंज वर्धन कारण ब्रजराज कुंवरपी। रसकुल्याकार श्री सुधानिधि की टीका करते हुए रसकुल्या में कहते हैं कि इस समग्र अस्तित्व में सबसे गरिष्ठ पदार्थ जो है वो प्रेम है। सब सर्वाधिक पोषक तत्व भी प्रेम है। कुछ ना मिले, प्रेम मिल जाए तो जीव का पोषण हो जाता है। सब कुछ मिले, प्रेम ना मिले तो जीवन में क्या है? निराशा, हताशा, अवसाद, विषाद। सब मिले, प्रेम ना मिले। और मैंने देखी है ऐसी दुर्दशा। सब कुछ है, साधन है, संपत्ति है, सब कुछ है, पर प्रेम से दो बात करने वाला कोई नहीं है। जीवन में क्या है? अवसाद, निराशा, हताशा, उदासी, पीड़ा। प्रेम पोषण करने के लिए पर्याप्त है। तो इस समग्र अस्तित्व में सबसे गरिष्ठ वस्तु जो है वो भी प्रेम है, सबसे पोषक भी प्रेम है। लेकिन गरिष्ठ वस्तु को पचाने के लिए तीव्र जठराग्नि का होना भी आवश्यक है। अब जैसे किसी बड़े दीर्घकालिक रोग के बाद रोगी को क्या खिलाया जाता है? वैद्य कहता है, चिकित्सक कहते हैं कुछ हल्का हल्का सा खाना, कुछ हल्का हल्का सा लेना। अभी अभी जठराग्नि तीव्र नहीं है, अभी पाचन शक्ति जो है वो मंद है। तो प्रेम को पचाने के लिए उसी स्तर की बड़ी तीव्रतम क्षुधा की भी आवश्यकता है। वैसी व्याकुलता हो तभी प्रेम सुखदायी है। कई बार मैंने चर्चा की कि सुख भोजन में नहीं होता, सुख तो भूख में होता है। भोजन में सुख नहीं है, सुख भूख में है। भूख है तो भोजन सुस्वादु है। दर्शन की इच्छा है तो दर्शन में सुख है, दर्शन की इच्छा नहीं तो दर्शन में भी कोई सुख नहीं। भगवान में कोई सुख नहीं है अगर भगवान की इच्छा ना हो तो। वो जो
जो भक्ति है, वो जो आशा अभिलाषा है, वो जो लालसा है, कृष्ण दर्शन लालसा, वस्तुतः वही सुख का हेतु है। तो जब गोपांगनाओं की किंचित दृष्टि अपने ऊपर गई तो श्री कृष्ण ने देखा कि अभी थोड़ी कसर बाकी है, मैं इनको ये महाप्रेम रस का दान करने वाला हूं, मैं इस महाप्रेमामृत का पान इन्हें कराने वाला हूं। गोपांगनाओं के हित का ध्यान करके ही श्री कृष्ण तनिक जाकर छिपे। उन्होंने देखा कि वो महाप्रेम रस पचाने के लिए अभी इन्हें थोड़ा और परिश्रम कराना चाहिए, ताकि इनकी भूख थोड़ी और बढ़ जाए। अच्छा, जठराग्नि ना हो और गरिष्ठ वस्तु खिला दी जाए तो व्यक्ति उल्टा रोगी हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी को चिंता है गोपांगनाओं की, कहीं इन्हें कोई और विकार, कोई और रोग न लग जाए, इसलिए पहले थोड़ा और परिश्रम इनसे कराया जाए, ताकि इनकी वो जो प्रेम क्षुधा है, इनकी वो जो मिलन लालसा है, वो जो पिपासा है, वो थोड़ी और बढ़ जाए। प्रेम पुंज वरधन कारण ब्रजराज को अर्पी। केवल प्रेम के वार्धक्य के हेतु, प्रेम बढ़ाने के लिए श्री ठाकुर जी ने ये लीला की। मंजू कुंज में तनक दुरे अति प्रेम भरे। आपने कभी लुका छिपी का खेल तो खेला होगा बचपन में। आप देखो, जब कोई छिप जाता है, कुछ देर पहले वो आपके पास ही था, आपके साथ ही था, आपने खेलना शुरू किया, 2 क्षण के लिए वो छिपा, लेकिन जब आप उसे ढूंढ निकालते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है ना। यद्यपि वो व्यक्ति आपके साथ ही था, पर वो 2 घड़ी के खेल ने आपके आनंद की अभिवृद्धि करा दी। जब आप उस छिपे व्यक्ति को ढूंढ निकालते हैं तो आप देखो बच्चे कैसे किलकारी मारकर हंसते हैं, ताली बजाकर नाचते हैं कि ढूंढ लिया, वो छुपे हुए को ढूंढ लिया। तो ठाकुर जी ने कहा कि हम भी इनके आनंद की अभिवृद्धि के लिए ये इतनी सुंदर सघन कुंजें हैं, वृंदावन ने हमारी ऐसी सुंदर सेवा की है, अब एक ही कुंज में बैठे रहना ये तो न्यायोचित नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि हम थोड़ा छिप जाते हैं, ये गोपांगनाएं सब कुंज पुंज में हमें एक बार ढूंढ लेंगी, इनके चरण कमल एक एक कुंज निकुंज को पावन कर देंगे, पवित्र कर देंगे। हम तो इनके हृदय में सदा विराजमान हैं ही। तो केवल उस प्रेम के वार्धक्य के लिए, गोपांगनाओं के उस भाव के पोषण के लिए, उनकी प्रेम पिपासा की अभिवृद्धि के लिए तनक दुरे अति प्रेम भरे नंदलाल। तो रसिक जीवन प्राण नामक प्रथम अध्याय यहाँ पर विराम लेता है। कल द्वितीय अध्याय की चर्चा करेंगे।